दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें एक मोटिवेशन होगा, एक डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जानकारी होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक सिंह चौहान, चौहान का फार्म हाउस, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, प्रतापगढ़ मछलियां कंज्यूम करता है, दूसरे ज़िलों से मंगाता है, लेकिन खुद प्रोडक्शन नहीं करता, यानी खुद पैदा नहीं करता। अब आप समझिए कि हम अपने ज़िले के पैसे को किसी दूसरे ज़िले में दे रहे हैं। सपोज दैट प्रतापगढ़ का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि तकरीबन पर डे का कंजम्पशन 6 टन, 6 टन की बात कर रहा हूँ मैं, 6 टन लाइव फिश, जिंदा मछली की है। बाकी का जो भी डेड फिश है वो तो एक अलग ही मार्केट है उसका। तो एटलीस्ट हम लोग लाइव फिश में तो आगे आ सकते हैं। जैसे प्रतापगढ़ में जो भी मछली आती है वो आजमगढ़ से आ रही है, जौनपुर से आ रही है, तो अपने पास एक बहुत बड़ा गैप है। दोस्तों, दो चीज़ आप माइंड में रखिएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे किसान देखे हैं जो कोई कह रहा है मैं सौर पालूंगा, कोई मरल, मतलब उसको मरल सौर एक ही है, कोई सींग पालने पे लगा है। आप उसी चीज़ का पालन करिए जो चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो। यानी कोई भी किसान अगर सपोज दैट सींग का पालन कर ही लिया तो 500 रुपये 600 रुपये केजी का मछली सुनने में ऐसा आता है, वास्तविकता में नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप पालन करते भी हैं तो उसको हाई वैल्यू मछली है तो हाई वैल्यू फीड चाहिए अपने को, हाई प्रोटीन कंटेंट का, तो आप वो कराएंगे नहीं। जो अपनी डिमांड है, हमको डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना है। और दूसरी चीज़, कस्टमर की परचेजिंग पावर। अगर कस्टमर 150 रुपये केजी मछली खरीदने में समर्थ है तो पंगेसियस करेंगे। अगर हमको लगता है कि हमारी कम्युनिटी, हमारा जो लोकेलिटी है वो रिच कम्युनिटी से आते हैं, पैसे ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे रोहू, कतला, नैनी का भी डिमांड हायर एंड पे रह सकता है। लेकिन जो प्रायोरिटी है हमारी वो पंगेसियस पे होनी चाहिए। रूपचंदा भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन रूपचंदा के केस में आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, या कह सकते हैं आईएमसी के बराबर हो जाती है। अगर आपके पास तालाब हेक्टेयर में है, 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर में है, या कम से कम 1 हेक्टेयर का है, तो आप रूपचंदा में बिल्कुल काम कर सकते हैं। अगर आपके तालाब 5 बिस्वा, 10 बिस्वा से लेके 1 एकड़ की रेंज में है, या 2 बीघा की रेंज में है, 1 एकड़ मतलब 1.5 बीघा हुआ, 2 बीघे की रेंज में है, तो आप पंगेसियस से बेहतर पालन कुछ नहीं है। तो पहले हमको डिमांड समझनी है दोस्तों, कि डिमांड किस मछली की है, तो वो है पंगेसियस की। अब बात आती है सेल करने का। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्होंने मछली तैयार किया, थोड़ा सा पेशेंस नहीं रहा और उन्होंने 100 रुपये में बेच दिया, कोई 105 रुपये में बेच दिया। तो हमें ये भी देखना है कि मछली की डिमांड कब ज़्यादा होती है। तो वो होता है लगभग 20-25 दिसंबर के बाद अपना मछली का रेट भी बहुत टॉप पे आ जाता है, या कह सकते हैं 130-35 के ऊपर आ जाता है। बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप सपोज दैट 1 एकड़ की फार्मिंग कर रहे हैं और 10 लाख रुपए का कैश इनपुट कर रहे हैं, तो आपको छोटा सा नर्सरी बनाना। ये हमारा तकरीबन 12 से 13 हज़ार स्क्वायर फीट का नर्सरी है। और ये देखेंगे तो अभी हम इसको मेजरमेंट कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या लगना है। ये हम यहाँ पे तिरपाल लगाएंगे। तिरपाल की कॉस्ट हमारे इस तालाब की 55,000 रुपये, रस्सी, बाँस, ये सब लेकर लगभग हम लोग 65 से 70 हज़ार रुपये लगाएंगे। लेकिन अगर इस तालाब में हम लोग सपोज दैट 10 टन मछली होल्ड कर देते हैं, तो ये 53 या 70 हज़ार की कॉस्ट जो है, अगर हम सेम साइज़ में, हम साइज़ भी नहीं बात करें, अगर हम सेम साइज़ में मछली निकालते हैं 140 में, और करंट का जो रेट है वो 110 का है, तो हम लोग 3 लाख रुपए एक्सेस पाएंगे, जिसमें हम 70 हज़ार रुपये घटा देंगे। कहने का मतलब ये कि 2 महीने में आपको अगर 2.5 लाख रुपये मिल रहा है तो इससे बेहतर बिजनेस कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन यही है कि जैसे आप फीडिंग का पैसा लगाते हैं, सेम उसी तरीके से आप इसको भी समझ के चलिए कि आप अपने तालाब में पॉली हाउस लगा रहे हैं या एरिएशन का काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ अपने को करनी चाहिए। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 3 साल आप दीजिए, 3 साल में एक बड़ा नाम आपको दे दूँगा मैं। आप बड़े नाम में गिने जाएंगे, आप अच्छे पालन में गिने जाएंगे। लेकिन भाई यही है कि अगर आप 10 लाख रुपए इनपुट लगा रहे हैं, 3 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, 3 लाख रुपए घर में खर्च कर देंगे, तो फिर अगली बार आप 10 लाख के कैपिटल से ही काम करेंगे। यानी या तो आप कैपिटल की बंदोबस्त करिए, या तो आप री इन्वेस्ट करिए, अपना जो भी प्रॉफिट है उसको आप री इन्वेस्ट करिए। डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं, इस बार हमारे साथ काम करने वाले किसी भी फार्मर ने 50% से लेस में प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। जिन लोगों ने पंगास के साथ रूपचंद रखा हुआ था, जिन लोगों ने आईएमसी रखा हुआ था, उन लोगों ने 70 से लेकर 80% तक मार्जिन लिया हुआ है। अगर ज़रूरत समझते हैं तो मैं आपको उनका नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है वो भी बताएंगे आपको, क्या उन्होंने आउटपुट निकाला, क्या उन्होंने इनपुट किया, सब कुछ जानकारी मिलेगा। लेकिन समझिए दोस्तों, डिमांड कहाँ पे है, मांग कहाँ पे है, कहाँ पे मछली का इंपोर्ट बंद हो जाएगा,
वहाँ पे हम लोग काम करेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर तालाब की बात करूँ मैं, तो मेरे इस तालाब में तकरीबन होल्डिंग जो है 18 से 20 लाख लीटर पानी की होल्डिंग है। आप समझने की कोशिश करिए ब्रोकर आपको कैसे अपने बातों में फंसाता है। अगर मेरे इस 18 से 20 लाख लीटर तालाब का पानी इतना ठंडा हो जाएगा कि मछली मर जाए, तो जिस पिकअप से वो 6 कुंटल मछली 12 कुंटल पानी में लेके आ रहा है, उसका मछली कैसे सर्वाइव होगा? कभी नहीं हो सकता। तो वो आपको बताएगा, डराएगा कि मछली मर जाएगा, बचेगा नहीं, आप परेशान हो जाएंगे, ये है वो है। आपको डरना नहीं है, पेशेंस के साथ काम करिए। पैसा आपने लगाया है, मार्जिन डेफिनेटली आपको ही मिलेगा, आपको ही मिलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।